प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। एक नए उपविषय के साथ फिर आपसे मिल रहा हूं। आज का उपविषय है करिकुलम डेवलपमेंट। बीएड सेकेंड ईयर में एक पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम। उसको हम पढ़ रहे थे। पीछे हमने पढ़ा था कि करिकुलम होता क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और बेसिस ऑफ करिकुलम क्या है। आज हम पढ़ रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम विकास होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व और आधार क्या है, सॉरी, सिद्धांत क्या है, उस पर बात करेंगे। और एक मेरा अनुरोध है कि अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक मुझे अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करें। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पाठ्यचर्या विकास की अवधारणा क्या है, पाठ्यक्रम विकास जो है वो कहते किसे है। ये कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्रूविंग द कोर्स ऑफर्ड एट स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। पाठ्यक्रम विकास जो है वो कदम दर कदम आगे की तरफ जाने वाली एक प्रक्रिया है। और इसमें हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, फिर उसको इम्प्रूव करते हैं। पहले हमने एक पाठ्यक्रम तैयार किया, जैसे अब नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति की तरह अंतर्गत आमूलचूल परिवर्तन होंगे। आमूलचूल परिवर्तन के बाद एक समय निर्धारित किया गया होगा कि इसके बाद इसका इवेल्युएशन करेंगे, इवेल्युएशन के बाद इसमें कुछ चीजें बदल देंगे। इसी तरह पाठ्यक्रम जब तैयार किया जाता है तो उसके बाद उसका एक मूल्यांकन होता है, आंकलन होता है, उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है। और वो कहाँ होता है, पाठ्यक्रम जो लागू होता है, जैसे विद्यालयों में होता है, महाविद्यालयों में होता है, या विश्वविद्यालयों के अंदर होता है। इवन दो ईच इंस्टीट्यूशन विल हैव इट्स ओन प्रोसेस। हर विद्यालय का, हर महाविद्यालय का, हर विश्वविद्यालय का अपनी एक प्रक्रिया है पढ़ाने की, अपना एक तौर तरीका है। पाठ्यक्रम तो वही है, परंतु उसको पढ़ाने के तौर तरीके अलग अलग हैं। द ब्रॉड स्टेजेस ऑफ फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड evaluation। ये कहता है कि जो पाठ्यक्रम विकास की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ चरण आते हैं। जैसे पहला है एनालिसिस, उसके बाद है डिजाइन, फिर है इम्प्लीमेंटेशन और फिर है एवेल्युएशन। इनके तहत ये जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। करिकुलम रेफर्स टू स्पेसिफिक लेसन्स एंड एकेडमिक कंटेंट टॉट इन स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स और प्रोग्राम। पाठ्यक्रम ये कह रहा है कि कुछ पाठ होते हैं या कुछ शैक्षणिक जो सामग्री होती है जिसको विद्यालयों में या शैक्षणिक संस्थाओं में किसी एक कोर्स विशेष के लिए, कार्यक्रम विशेष के लिए पढ़ाया जाता है। ऑन द अदर हैंड, करिकुलम डेवलपमेंट इज प्रोसेस दैट एम्स टू इंप्रूव द करिकुलम बाय यूजिंग वेरियस अप्रोचेस। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम क्या है, जो पढ़ाया जा रहा है। पाठ्यक्रम विकास क्या है, उस पढ़ाए जा रहे कंटेंट को और बेहतर बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम विकास कहते हैं। ए फ्यू ऑफ द कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स इंक्लूड नीड एंड टास्क एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव डिजाइन, चूजिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, चूजिंग असेसमेंट मेथड्स एंड फॉर्मिंग द करिकुलम कमेटीज एंड करिकुलम रिव्यू कमेटीज। इस तरह की कुछ चीजें जो हैं, ये तकनीक इसमें जो अपनाई जाती है। कौन कौन सी? नीड एंड टास्क एनालिसिस, आवश्यकता क्या है और इस कार्य को कैसे किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव डिजाइन, इसके जो उद्देश्य हैं वो कैसे निर्धारित करने हैं। चूजिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग एंड टीचिंग लर्निंग मेथड्स, उसमें डाल जब ये ऑब्जेक्टिव हो गए तो इसको पूरा करने के लिए हम कौन सी जो सामग्री है वो डालेंगे, और उस सामग्री के लिए हमारे पास विधियां कौन कौन सी होंगी। फिर उन तो उसका हम असेसमेंट कैसे करेंगे, आंकलन या मूल्यांकन कैसे करेंगे। उसके बाद एक करिकुलम कमेटी बनती है, करिकुलम रिव्यू कमेटी बनती है। इस तरह की प्रक्रिया जो है इसके अंदर अपनाई जाती है। हेंस द एंटायर प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम दैट वुड हेल्प टू फैसिलिटेट एन एनरिचिंग एजुकेशनल प्रोग्राम। इस तरह ये क्या कहता है कि सारी प्रक्रिया जो है उसको कुछ सेगमेंट में, कुछ टुकड़ों में बांटा जाता है, ताकि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से पूर्ण किया जा सके, लागू किया जा सके, उसके जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त किया जा सके। तो पाठ्यक्रम जो लागू हुआ है उसमें समय के हिसाब से क्या बदलाव आने चाहिए, क्या नया रूपांतरण कर देना चाहिए, जो हमने सोचा था पाठ्यक्रम बनाते वक्त तो वो चीजें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। इस तरह के बदलावों को जो हम पाठ्यक्रम में करते हैं तो वो करिकुलम डेवलपमेंट कहलाते हैं। अब एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कुछ। करिकुलम डेवलपमेंट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट, कलेक्ट और assimilate the content material and learning experience provided to the learner। ये कह रहा है कि करिकुलम डेवलपमेंट है कि आपने
पाठ्यक्रम कैसा बनाया और उसको एकत्रित कैसे किया, उसको एसिमिलेट जो लर्नर है वो कैसे करेगा, और उसके अंदर उसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे प्रदान किए जा रहे हैं, ये वाली प्रक्रियाएं जो है उनका ध्यान रखा जाता है। रोजर एंड टेलर ने इसको परिभाषित किया है, उस परिभाषा पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स ऑल द वेज इन विच ट्रेनिंग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड गाइड्स लर्निंग। पाठ्यक्रम विकास जो है वो उन सभी तौर तरीकों को, रस्तों को डिस्क्राइब करता है जिनके द्वारा हम प्रशिक्षण और जो शिक्षण है उसके जो योजनाएं हैं उनका हम निर्माण करते हैं और उसको आगे हम निर्देशन देते हैं। ये चीज उन्होंने कहने की प्रयास किया है। दिस लर्निंग कैन टेक्स प्लेस इन ग्रुप्स और इंडिविजुअल लर्नर्स। ये ग्रुप्स में हो सकती है और इंडिविजुअल लर्नर के रूप में हो सकती है। इट कैन टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड ए क्लासरूम। ये जो गतिविधियां हैं जो लर्नर सीख रहा है, ये कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर भी हो सकती हैं। इट कैन टेक्स प्लेस इन एन इंस्टीट्यूशन सेटिंग लाइक ए स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर। ये विद्यालय, महाविद्यालय या किसी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी हो सकती है। इट्स सेंट्रल टू द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये जो होता है ये अधिगम और जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसके केंद्र में होती है ये चीज। तो क्या चीज निकल कर आई? करिकुलम डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एक्टिविटी लाइक कॉन्सेप्चुलाइजिंग द करिकुलम। जो पाठ्यक्रम हमने बनाया उस प्रक्रिया के अंदर हमने जो बदलाव देखने हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन संप्रत्यों को, उन चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस तरह की गतिविधियों की बात आती है। सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट मटेरियल और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हम पाठ्यक्रम बनाने के लिए जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, और उसके अंदर जो अधिगम अनुभव हमने डालने हैं वो कैसे चुनेंगे। सजेस्टिंग द मेथड्स एंड वेज ऑफ प्रोवाइडिंग दीज एक्सपीरियंसेस। हम इसको उन अनुभवों को बालक तक हमने जो पहुंचाना है, अधिगम करता या लर्नर तक जो हमने पहुंचाना है, उसके लिए हमारे पास कौन से तौर तरीके होंगे। इवेल्युएटिंग द लर्निंग आउटकम्स। और उसके साथ साथ हम जो आउटकम है, उसको पढ़ा देने के बाद जो बदलाव आना है, जो हम चाहते हैं, उसको हम मूल्यांकन कैसे करेंगे। इन चीजों को जो कार्य करना है वो क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम विकास कहलाता है। अब हम बात करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है? पहला है क्लियर पर्पस एंड गोल्स। शिक्षा जो है वो बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा तौर तरीका है। तो जब भी कोई चीज शिक्षा प्रक्रिया के अंदर बदली जाती है, पाठ्यक्रम बदला जा रहा है, संस्थान की गतिविधियां बदली जा रही हैं, कोई नीतियां बदली जा रही हैं, तो आप मान के चलिए कि उसके कुछ लक्ष्य हैं कि आने वाले समय में हमने कैसे बदलाव लेकर आने हैं। तो उसका एक क्लियर पर्पज होता है और गोल होता है, उसका एक उद्देश्य होता है स्पष्ट, और उसके कुछ लक्ष्य होते हैं कि इस परिवर्तन के द्वारा हम ये चीज सिखा देना चाहते हैं। जैसे मैंने पिछली ऑनलाइन वीडियो में डाला था कि अगर हम ध्यान से देखें, 50 से 60 तक का, 1950 से 60 तक का पाठ्यक्रम था, उसके लक्ष्य और उद्देश्य कुछ अलग थे। 60 से लेके 70 या 85 तक का, अगर 80 तक का हम देखें तो उसके लक्ष्य उद्देश्य अलग थे। 80 से लेकर 90 या 2000 के बीच के देखें, वो थोड़ा सा परिवर्तन आया, टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ आया। अब पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो बदल कर एक अलग तौर तरीके की तरफ बढ़ रही हैं। तो क्लियर पर्पज और गोल इसका होता है। अगला है प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। पाठ्यक्रम है तो हम हमारे समय का और हमारी ऊर्जा का सही सदुपयोग कर सकते हैं। कैसे? अगर पाठ्यक्रम निर्धारित है और उस निर्धारित पाठ्यक्रम को हमें पता है, मान लीजिए एक अध्यापक है जिसने सिर्फ बीएड किया है, एक अध्यापक है जैसे हिंदी पढ़ाने वाला अध्यापक है, एक है बीए बीएड अध्यापक है जो अध्यापक लग चुका है या अध्यापिका है, एक अध्यापक है जो एमए हिंदी है और उसके साथ उसने बीएड करके वो जॉब लगा है, एक है जिसने एमफिल भी किया है, पीएचडी भी किया है, साहित्य का अध्ययन किया है। तो उन सबके पढ़ाने के तौर तरीकों में अंतर होगा। अगर एक निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है तो वहां पर वो जो ज्यादा पढ़ा लिखा अध्यापक है वो हो सकता है कि ज्यादा डेप्थ में चले भी जाते हैं। तो हमें हर क्लास में कितना टाइम, कितनी एनर्जी देनी है, पाठ्यक्रम हमारे पास है तो वो उससे बचता है। अगला डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, पाठ हमने डाला, एक पाठ का शीर्षक लिया, उस शीर्षक के अंतर्गत हमने कौन सा कंटेंट डालना है, कौन सी विषय वस्तु डालनी है, और उस विषय वस्तु के अंदर मान लीजिए हमने
5 6 7 8 10 पृष्ठ का एक पाठ बनाना है, तो उसके अंदर जो विचार देने हैं उस विचार का क्रम क्या होगा, पहले कौन सी चीज आएगी, दूसरी कौन सी चीज आएगी, तीसरी कौन सी चीज आएगी। अब एनसीईआरटी की बुक्स आप देखिए, मैं सामाजिक अध्ययन की एक पुस्तक देख रहा था, उसके अंदर मैंने देखा कि सामाजिक अध्ययन में एक विषय पढ़ाने के लिए पहले एक सामाजिक घटना से उसका जो ब्यौरा है वो दिया जाता है, एक परिवार, एक बालक बालिका या एक खेल समूह का विवरण देते हुए एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जाती है। तो ये डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट है कि किस तरह से मैं जो कंटेंट है उसका ढांचा तैयार करूं, ये भी इसकी एक नीड एंड इंपॉर्टेंस होती है। अगला, प्रेपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। अगर हम करिकुलम या करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो नहीं करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होंगी नहीं। तो टेक्स्ट बुक्स नहीं होंगी तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो पैदा हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम बदलता है तो नई पाठ्य पुस्तिकाएं आती हैं, उसके हिसाब से जो बदलाव किए गए हैं, अपडेटेड वर्जन लिखा आता है बुक के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जो नया परिवर्तन हुआ है पाठ्यक्रम के अंदर वो इसमें डाल दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि जितने पब्लिशर है वो एक स्कूल की बुक्स पर लिखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, मतलब जो उस पॉलिसी के अंदर कहा गया है वो इसके अंदर हमने डाल दिया है। अगला है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट क्या है? सतत हमने मूल्यांकन करना है। और सतत मूल्यांकन क्यों करना है? ताकि उसके अंदर पुराने पाठ्यक्रम में जो भी कुछ खामियां हैं उनको हम चिन्हित कर सकें, उनको पॉइंट आउट कर सकें और उनको फिर ठीक कर सकें। और जैसे जैसे ये कॉन्टिन्यूअस होता जाएगा, चिन्हित होता जाएगा, जो गलत चीजें हैं उनको हम एक टाइम के बाद हटा देंगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है सेल्फ फीडबैक ऑन मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म, जो प्रक्रिया हमने अपनाई है उसके ऊपर हम एक सेल्फ फीडबैक जो है वो अपनाते हैं कि क्या हमने जो सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, वो कैसे हुआ, कितना समय लगा, क्या उद्देश्य थे, कैसे पूरे हो सकते थे। इस तरह से हम एक सेल्फ फीडबैक का जो मैकेनिज्म है वो भी तैयार करते हैं। वो करिकुलम डेवलपमेंट की नीड और इंपॉर्टेंस होती है। अगला है मेकिंग स्ट्रेटजीज इन टीचिंग लर्निंग। पाठ्यक्रम डेवलपमेंट की जो आवश्यकता है वो ये भी है कि हम समय के हिसाब से चीजें बदल रही हैं। जैसे बीएड की बात करूं, पुराने समय में बीएड होता था, उसमें माइक्रो टीचिंग और ये चीजें नहीं होती थी। अब वो चीजें बदल गई हैं, अब नए तरीके की चीजें पाठ्यक्रम में आ रही हैं। अभी भी हमारा जो पाठ्यक्रम वो इतना अपडेटेड नहीं है जितना होना चाहिए। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से, तो जो भी टीचिंग लर्निंग की हमारी व्यू रचनाएं हैं उसके लिए भी हमें पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता होती है। अगला है डिसीजन अबाउट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। जो हमने अनुदेशन देना है, जो हमने अधिगम करवाना है, जो बालक को ज्ञान हमने दे देना है, उसको उसके अंदर समाहित कर देना है, तो उसके बारे में कौन से विधियां रहेंगी, इसके लिए भी पाठ्यक्रम विकास जरूरी होता है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। बेसिकली यही विकसित करना है हमने बच्चे के अंदर, ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति। तो वो कैसे विकसित होंगे? हमने एक नया पाठ्यक्रम बनाया, वो लागू किया, हमने बालकों को एक समय तक हमने जांचा, हमें ये लगा कि नहीं वो वाली चीज नहीं आ रही है, तो उसके बाद हम उसमें बदलाव लेकर आते हैं। तो डेवलपमेंट कब होगा नॉलेज का, स्किल का और एटीट्यूड का? जब पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। तो ये थे नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत कौन कौन से हैं, पाठ्यक्रम विकास किन सिद्धांतों पर काम करता है। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा लिखा गया है, माफी चाहूंगा ये गलत टाइप हो गया था। पहला है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। शिक्षा के केंद्र में बालक है, तो बालक को ध्यान में रखकर हमें पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए। जब भी हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बालक की एज, ग्रेड, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसकी रुचियां क्या हैं, उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसके पुराने अनुभव कैसे हैं। अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और फिर पाठ्यक्रम बनाएंगे तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होगा? चाइल्ड सेंटर्डनेस होगा। इन चीजों का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए जब भी हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं। किस आयु वर्ग के लिए बना रहे हैं, कौन सी कक्षा के लिए बना रहे हैं, कौन सी उनके अंदर सॉरी एबिलिटीज और कैपेसिटीज कैसी हैं, उनकी रुचियां कैसी हैं, मेंटल डेवलपमेंट उनका जो विकास हो रहा है बुद्धि का वो कितना हुआ है। क्योंकि हर आयु वर्ग की अपनी अनुभव सीमाएं होती हैं, उनकी एक शब्द सीमा होती है, उनकी अनुभव की सीमा होती है, उनके सोचने विचारने के तौर तरीकों की सीमा होती है, उनके पहले के अनुभव कितने हैं, इस चीज का ध्यान में रखना है। तो ये सिद्धांत ये कहता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ करिकुलम।
कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या है कि वो कितना विस्तृत है, कितना फैला हुआ है, क्योंकि बालक को हमने सिर्फ बुद्धि के अंदर विकसित नहीं करना, बालक एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, टोटल पर्सनैलिटी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम बनाना है। कंटेंट जो है, कंटेंट इन ए कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम फोकसेस ऑन ऑल डोमेन्स ऑफ लर्निंग, जो अधिगम के सारे डोमेन हैं उन सब के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। सोशल इमोशनल, सामाजिक और जो इमोशनल हमारा डोमेन है उसको, फिजिकल शारीरिक का भी बात आनी चाहिए, कॉग्निटिव जिसको हम इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक कहते हैं उसकी बात भी आनी चाहिए, और कम्युनिकेशन जो है इसकी बात भी आनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ बुद्धि से ही काम चलाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि बालक ने आगे जाकर समाज का एक महत्वपूर्ण नागरिक बनना है, उसने एक परिवार संभालना है, उसने एक देश में, एक समाज में या कहीं पर भी एक नायक की भूमिका अदा करनी है। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल, जो पाठ्यक्रम है वो कंप्रिहेंसिव होना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं विद्यालयों के अंदर, अब पिछले 2 3 4 5 सालों से कुछ नए विषय भी आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग पाठ्यक्रम जो है ये बच्चे को विभेद पैदा कर दे कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं। ये सिद्धांत ये कहता है कि सारे जो विषय हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, एक विषय दूसरे विषय को सपोर्ट करे। जैसे एक उदाहरण दूंगा, अगर हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में आर्यभट्ट के बारे में एक पाठ डाला गया है, तो वो पाठ बालक के भाषा विकास करते हुए साथ साथ उसको विज्ञान या गणित के साथ जोड़ देने की बात करता है। अगर हिंदी के पाठ्यक्रम में अजंता एलोरा की गुफाओं की बात की गई है, तो वो हिंदी को हिस्ट्री के साथ जोड़ रहा है, कल्चर के साथ जोड़ रहा है, संस्कृति के साथ जोड़ रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है वो होनी चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। ये बहुत जरूरी है, लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहा गया है। करिकुलम शुड प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड फॉर प्रैक्टिकल वर्क। और यहाँ पर हमारा पाठ्यक्रम जो कमजोर होता जा रहा है, बालक को सिर्फ रोट लर्निंग की तरफ लेकर जाया जा रहा है कि वो रट ले, अंक ले ले, और उसके बाद जब काम करने की बात कही जाए तब वो अपने आप को असफल पाता है। तो यहां पर भी ये सिद्धांत कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए। बालक जब पाठ्यक्रम विकास जब हम करें तो उसमें जो अभ्यास के कार्य है उस सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जिसको लोचशीलता कहते हैं। बदलाव लाना है तो हमें उसमें थोड़ी सी लोचशीलता रहनी चाहिए। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड चेंजेस इन सोसाइटी। आपकी कक्षा में 25 30 बच्चे बैठे हैं, तो 25 30 तरह की, अलग अलग तरह की बुद्धि वाले लोग बैठे हैं, उनकी क्षमताएं, उनकी रुचियां, उनका जो अनुभव है वो अलग अलग हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। जब पाठ्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो हमें उदाहरणों की, हमें अनुभवों की जो तौर तरीके हैं, सीमाएं हैं, वो बढ़ा देनी पड़ेगी, ताकि समाज में हो रहे परिवर्तन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम क्या कर सके, एड्रेस कर सकें। अगला प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेंचर। एक संयुक्त प्रयास की जो सिद्धांत है उसकी बात करता है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन और करिकुलम डेवलपमेंट इज द जॉइंट एफर्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, करिकुलम स्पेशलिस्ट, इवेल्युएशन स्पेशलिस्ट एंड टीचर्स। ये कह रहा है कि एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए। जब भी हम पाठ्यक्रम का विकास कर रहे हैं तो उसमें हमें मनोवैज्ञानिक सलाह लेनी चाहिए, हमें पाठ्यक्रम के जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, हमें मूल्यांकन करने से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, और जिसने ये काम करना है पढ़ाने का, अध्यापक, उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। अब बीएड में ये जो पाठ पढ़ाया जा रहा है करिकुलम डेवलपमेंट का, ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम अध्यापक के रूप में जब कक्षा में जाएं तो हम उसके अंदर इन सिद्धांतों को लागू कर सके। अगला प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। शिक्षा का काम है कि वो जीवन में काम आए। तो शिक्षा का पाठ्यक्रम में जब पाठ्यक्रम विकास किया जा रहा है तो उसके अंदर वो उपविषय, वो टॉपिक्स डाले जाएं जिनसे क्या हो, बालक के जीवन में काम आए। द टॉपिक शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम विच आर फाउंड एनी यूटिलिटी टू द स्टूडेंट्स। ऐसे उपविषय डाले जाएं जो उनके जीवन में काम आए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ बोथ अटेंशन एंड मोटिवेशन। ये कहता है कि जो रुचि है वो एकाग्रता की और अभिप्रेरणा की माँ है। आपको एकाग्र कर लेगा अगर आपकी किस चीज में रुचि है, आपको अभिप्रेरित करेगा आपकी अगर किस चीज में रुचि है। तो ये बड़ा जरूरी है। सो अटेंशन शुड बी पेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ सच टॉपिक्स, कंटेंट्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन द करिकुलम।
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जब हम पाठ्यक्रम का टॉपिक चूज कर रहे हैं, उसकी विषय वस्तु चूज कर रहे हैं, उसके लर्निंग के अनुभव चूज कर रहे हैं, कि क्या वो बच्चे की रुचि जागृत करेंगे, वो उसके ध्यान को खींचेंगे। ये सिद्धांत ये कहता है। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू, आपने सुना समझा। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।